Hello everyone, myself Dr. Neetu Singh. I am graduated from Kazan Federal University, Russia. आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी जो रशिया की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी कही जाती है। इस कॉलेज का नाम है प्रिवोल्जिस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। सिटी का नाम है निज़नी एंड यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये रशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। तो चलिए इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। फ़ी यहाँ पे जो लगता है वो है फर्स्ट ईयर का $6250। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ या रूबल्स में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स 5,25,000 के आसपास जाएगा। इसका हॉस्टल फ़ी आपको पड़ेगा $250 से लेके $600, दैट इज़ 21,000 to 50,000 रूबल्स। ठीक है, ये हो गया फ़ी स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी फैसिलिटी है जिसकी वजह से हमें ये कॉलेज चूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट रैंकिंग होती है। कंट्री रैंक होता है, टीएस वर्ल्ड रैंक होता है, तो अलग अलग टाइप की रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 600 से लेके 1000 की वर्ल्ड रैंकिंग है अलग अलग चीज़ों को लेके। एंड रशिया में भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक जानी जाती है, तो रैंकिंग वाइज अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप एक बार यहाँ की क्लिप्स चेकआउट कर सकते हैं, प्रिवोल्जिस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड जो सबसे बड़ा यहाँ का प्लस पॉइंट है वो है इन कैंपस सारे फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को ये रहता है, इवन उनके पेरेंट्स को रहता है कि वी डोंट वांट कि हमें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। उन स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा आइडियल कॉलेज है, क्योंकि एक तो ये रिसर्च बेस्ड कॉलेज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोफेसर मैक्सिमम रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं। अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी स्टूडेंट्स को दी जाती है। एंड इसके अलावा विद इन कैंपस से आपका जो सबसे बड़ा फैसिलिटी है, ऑब्वियसली टाइम बच रहा है, पैसे बच रहा है, ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एडवांटेज है, राइट। एंड आपका हॉस्टल रूम, क्लासरूम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, यू कैन फाइंड एवरीथिंग विद इन कैंपस। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको कैंपस में मिलेगा। तो ऐसा क्या स्पेशल है इस यूनिवर्सिटी में जिसकी वजह से हमें ये चूज़ करना चाहिए, पहले उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात तो ये एक रिसर्च बेस्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब यहाँ के प्रोफेसर्स रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे ज़्यादातर। एंड जो आप लोगों को डाटा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी। रिसर्च वगैरह में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगा, और विद इन कैंपस आपको सब कुछ मिलेगा। रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होती है जहाँ पे आपको सब कुछ विद इन कैंपस मिले। आपका हॉस्टल रूम, आपका क्लासरूम, आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपका लाइब्रेरी रूम, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग विद इन हॉस्टल कैंपस। अच्छा, यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। ये फैसिलिटी मैंने दूसरे रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूजुअली नहीं देखी है। आपको यहाँ पे मेडिकल की बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में लाइब्रेरी में ही मिल जाएगी। इट मीन्स यू डोंट नीड टू कैरी एनी बुक्स विद यू। ठीक है, इंडिया से कोई बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ जा रहे हो तो। प्लस पॉइंट, एक सेक्शन यहाँ पे होता है जिसमें रशियन लैंग्वेज में मेडिकल बुक्स लगी होती है, एक सेक्शन में यहाँ पे होता है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में मेडिकल बुक्स लगी रहती है। यस, आपकी इंडियन बुक जो आप लोग पढ़ते हैं, आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन होगा उसी टाइम पे आपको एक कॉलेज आईडी कार्ड मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप लोग पूरे 1 साल के लिए कोई भी बुक इशू कर सकते हैं, मल्टीपल बुक्स ले सकते हैं। वहाँ पे एक डेडलाइन रहता है कि इस डेट से पहले आपको बुक रिटर्न करनी है। ऑब्वियसली आप डैमेज नहीं कर सकते वरना फ़ाइन वगैरह देना पड़ सकता है। बट सबसे प्लस बात, आपको लाइब्रेरी में इंग्लिश में बुक मिल रही है मेडिकल की, वो भी अपने इंडियन ऑथर्स की। ठीक है, एंड वहाँ पे लाइब्रेरी के एक सेक्शन में आपको बुक्स मिलेंगी, दूसरे सेक्शन में सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो अपने कलीग्स के साथ।
वहाँ पे रशियन, इंडियन, दूसरी नेशनैलिटी के जो भी बच्चे जाते हैं सारे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का। इसके अलावा यहाँ पे जो लेक्चर्स लगते हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं जिसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है कि एक साथ काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासरूम में 15-20 बच्चों का ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने बताया है दूसरे रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी होता है। टीचर्स 15-20 बच्चों का क्लासेस लेती है, प्रैक्टिकल्स कराती है, बट लेक्चर्स ऑडिटोरियम में रहता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोफेसर्स वगैरह भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, विद इन कैंपस सारी चीज़ें हैं, ऑडिटोरियम वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, लैब वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, जो भी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है, हाईली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी नीड होगी, फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है, माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल है, आपको सेपरेट लैब रूम मिल जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रिवोल्जेस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग के दिमाग में होता है कि भाई रशिया में तो कैडेवर मिलता ही नहीं है, डमी पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं इस कॉलेज की खासियत बता देती हूँ कि यहाँ पे डमी और कैडेवर्स दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑफ कोर्स इनिशियल अप्रोच आपका डमी पे होता है, सबसे पहले डमी पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये ऐसे आपका अप्रोच होगा, एंड देन आपको रियल कैडेवर्स पे प्रैक्टिस कराया जाता है। जब एनाटॉमी वगैरह की क्लासेस लगेगी तो आप रियल कैडेवर्स पे काम करोगे। सो डमी एज वेल एज कैडेवर्स बोथ आर अवेलेबल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, हॉस्पिटल्स बहुत सारे इनके साथ टाई अप में हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनके खुद के हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है तो यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ का पॉपुलेशन भी अच्छा है, आसपास के भी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो आपको पेशेंट की कमी इस जगह पे नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पे जो हर बच्चे का कंसर्न रहता है, क्या यहाँ से बैच पास आउट हुआ है, कितना % FMGE का गया है। तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक है। बहुत पहले से यहाँ पे इंडियन बच्चे जा रहे हैं, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। इसके अलावा यहाँ का FMGE का परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। लाइक फॉर एग्जांपल रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से अप्रॉक्स 40% के आसपास जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें प्लस पॉइंट पे है। अब अगर मैं बात करूँ कि कोई डिसएडवांटेज है या फिर क्या चीज़ है जो दिमाग में लेके चलना चाहिए बिफोर यू गो देयर, अगर आप मेरे से पूछोगे कि यहाँ का डिसएडवांटेज क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें तो आपने बता दी, तो मैं ये बोलूँगी कि भाई सेल्फ कुकिंग, अगर जिनको खाना बनाने से प्रॉब्लम है तो उनके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। अदरवाइज़ मैं खुद अब्रॉड में 6 साल रह कर आई हूँ और मैंने सेल्फ कुकिंग चूज़ करी थी, एंड ट्रस्ट मी गाइस ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि स्टडी से लेके एकेडमिक्स वगैरह, फैसिलिटीज़ वगैरह, इन कैंपस चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है। एंड रशिया वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में से एक आता है, इंडिया से बहुत ज़्यादा सेफ जगह है। आप रशिया के किसी भी सिटी में चले जाओ, आप कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि किसी भी इंडियन लड़की को कुछ भी ऐसा सेफ्टी कंसर्न हुआ है। यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसी का रिजल्ट आता है। आप पैसे देके यहाँ से डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो आप चाहे इसको एडवांटेज के फॉर्म में काउंट कर ले, चाहे फिर डिसएडवांटेज के फॉर्म में। अगर आपके दिमाग में ये है कि बिना पढ़े आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो प्लीज़ ये कॉलेज बिल्कुल भी चूज़ आप नहीं करोगे, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको सर्वाइवल नहीं मिल पाएगा अगर पढ़ने के माइंड सेटअप से नहीं जा रहे हो यहाँ पे। तो ओके, रिगार्डिंग हॉस्टल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, सो ऑब्वियसली गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट रूम होता है, हर जगह CCTV कैमरा होता है, कॉरिडोर वगैरह में सेफ्टी को लेके कोई कंसर्न नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेफ देयर। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इंडियन स्टूडेंट्स का कम्युनिटी होता है, आप सीनियर से हेल्प ले सकते हैं, एज वेल एज हॉस्टल में भी हेड होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लॉन्ड्री सर्विसेज आपको वंस इन अ वीक प्रोवाइड होती है एंड ये सब हॉस्टल फी में इंक्लूड होता है। आप कुछ भी सेपरेटली पे नहीं करोगे। जैसे फिक्स होता है, आप जिस भी हॉस्टल की बिल्डिंग में रहोगे कि इस हॉस्टल बिल्डिंग का ये दिन फिक्स है, आप अपने कपड़े वगैरह दे देते हो एंड वो आपको वॉश करके रिटर्न कर देते हैं। तो ये फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर आपको ये कपड़े वगैरह धोने का भी झंझट नहीं होगा वहाँ पे। सिर्फ आपको अपने खाने का ध्यान देना है एंड कोई ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा सीन है नहीं ज़्यादा यहाँ पे। तो विद इन कैंपस आपको चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स वगैरह आपके कॉलेज से बहुत नियर है एंड हर तरीके के ब्रांड्स अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो एंड अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि मंथली एक्सपेंसेस क्या आते हैं, तो ये सिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मिड रेंज में है। अप्रॉक्स 8 से 10 हज़ार में आप मंथली निकाल सकते हो। बाकी देखो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से खाओगे, कहाँ खाओगे। बाहर ज़्यादा खाना प्रेफर करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा आएगा चार्जेस। अगर खुद से सेल्फ कुकिंग करके करोगे तो यू कैन सेव योर मनी। जैसे कि मैं खुद करती थी, मैं बाहर उतना ज़्यादा नहीं खाती थी, मैं खुद से कुक करना प्रेफर करती थी, इसलिए मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं था। मैं खुद अप्रॉक्स 10,000 में मैंने मंथली सर्वाइव किया है। तो गाइज़ ये रहा प्रिवोल्जेस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन। आई होप मैंने आपको सभी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वो मैंने बता दी है। रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जिसको भी यहाँ पे अप्लाई करना है बेटर है आप अभी से सीट बुक कराएं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ do like, share and comment on my video. Bye bye, take care, see you in the next vlog.